दो आदमियों की बीवियां गुम गई तो एक दूसरे के पास गया, कहता यार मेरी बीवी गुम गई है, उसने कहा मेरी भी गुम गई है, चल दोनों मिल के तलाश करते हैं हम दोनों बीवियों को ना। तो उसने पूछा बचा तेरी बीवी कैसी है, कहीं मुझे नजर आए तो मैं उसको बता दूंगा भाई तेरी वहां खड़ी हुई है तू, तो तेरा उसकी अलामतें बता। उसने कहा लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी पलकें, खूबसूरत आंखें, गोरा रंग, लंबा कद, ऐसा नक्शा खींचा। फिर कहता तू अपनी बता तेरी कैसी है, उसने कहा हमारी वाली छोड़ दोनों मिलके तेरी तलाश। एक आदमी दरिया में डूब रहा था, लोगों ने कहा मन्नत मान ले कि अल्लाह तूने बचा लिया तो तेरे नाम पे गरीबों को देख खिलाऊंगा। वो कंजूस आदमी मन्नत नहीं मान रहा था। जब उसको यकीन हो गया कि अब तो मैं मरूंगा ही, मजबूरन उसने मन्नत मानी कि अल्लाह अगर तूने मुझे बचा लिया तो मैं एक देग गरीबों के को खिलाऊंगा। एक लहर आई उठा के दरिया से बाहर, जैसे ही बाहर निकला है फौरन कहते किड़ी देग, कौन सी देग। दूसरी लहर आई वापस अंदर। अब जब अंदर गया तो उसको एहसास हुआ यार ये क्या हो गया। जब भी रसगुल्ले लड्डू का नाम आता है ना, मुझे एक लतीफ़ा जरूर याद आता है कि वो एक साहब थे, बहुत दफा सुना चुका हूं लेकिन क्या करें, वो है ही ऐसा लड्डू जैसा लतीफ़ा है। एक आदमी किसी के घर गया मेहमान बन के, तो मेज़बान ने कहा कि रसगुल्ले रख दिए, उसने खा लिए, तो मेज़बान ने कहा और खाइए ना। तो मेहमान कहते नहीं मैं पहले ही 2 खा चुका हूँ। कहते खैर खाए तो आपने 6 हैं, लेकिन ये तो बात ना करें ना खाए तो आपने कितने हैं, 2 तो नहीं खाए, नहीं तो ज्यादती हो जाए। तो आजकल मेज़बान लोग बड़े होशियार होते हैं, वो गिन रहे होते हैं निवालों को, तो ऐसे तवाज़ो खामखा की ना किया करें कि मैं पहले 2 खा चुका हूँ। 2 आदमियों की बीवियां गुम गई तो एक दूसरे के पास गया, कहता यार मेरी बीवी गुम गई है, उसने कहा मेरी भी गुम गई है, चल दोनों मिल के तलाश करते हैं हम दोनों बीवियों को ना। तो उसने पूछा बचा तेरी बीवी कैसी है, कहीं मुझे नजर आए तो मैं उसको बता दूंगा भाई तेरी वहां खड़ी हुई है तू, तो तेरा उसकी अलामतें बता। उसने कहा लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी पलकें, खूबसूरत आंखें, गोरा रंग, लंबा कद, ऐसा नक्शा खींचा। फिर कहता तू अपनी बता तेरी कैसी है, उसने कहा हमारी वाली छोड़ दोनों मिलके तेरी तलाश। मैं जब निकाह पढ़ाता हूं ना, दूल्हा से कहता हूं कबूल है तो कहता है कबूल है। मैं कहता हूं भाई उस स्टाइल में कबूल जिस स्टाइल में शादी के बाद बात करेगा बेगम से। समझ में आ रही है बात? शादी के बाद जिस स्टाइल में आपका जो लबो लहजा होगा ना, वो ये नहीं होगा इतनी तमीज से, गवाहों को आवाज ही नहीं जा रही कबूले की। उसी तरह चीखो जिस तरह बाद में तुमने चीखना है। फिर वो जरा जोर से बोलता है, फिर भी उस स्टाइल में नहीं बोलता जैसे बाद में उसने बोलना है आगे जाके। तो औरत को चाहिए जबान से ना 1 दफा सुबह 100 दफा तस्बीह और शाम को 100 दफा कि सरबरा घर का कौन है, मियाँ है, ये मेरा मियाँ मेरा सरबरा है, मेरा आका है, मेरे सर का ताज है, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इसको इज्जत दूं, इसकी रिस्पेक्ट, इसको रिस्पेक्ट दूं, मैं इज्जत दूं, ये मेरा आका है आका है आका है। 100 दफा बोल लें, इससे घर का माहौल क्या हो जाएगा, बहुत खानदानी हो जाएगा। ऐसा ना हो कि एक अपनी जिम्मेदारी पूरी करे दूसरा तस्बीह ना पढ़े, फिर उल्टा हो जाएगा। यानी उसने ये वाली तो पढ़ ली कि सरबराए 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 आका है आका है, और आपने अखलाक वाली तस्बीह नहीं पढ़ी, तो जब वो और ज्यादा पोलाइट हो जाएगी तो आप तो और जुल्म ढाना शुरू कर दोगे उसके ऊपर। पहले तो वो रिएक्शन करती थी, अब वो रिएक्शन भी नहीं कर रही, तो और जालिम बन जाओगे आप। तो इसलिए आपने भी तस्बीह पढ़नी है और उसने भी पढ़नी है, दोनों अपनी जिम्मेदारी होगी तो हिसाब किताब चलेगा। और अगर आपने अखलाक वाली पढ़ना शुरू कर दी, उसने सरबरा वाली नहीं पढ़ी, तो आप थोड़े दिनों में क्या बन जाओगे, आपका रोब खत्म हो जाएगा और फिर जो हो रहा है वो हो जाएगा। जो मौलवी इस तरह बीवियों के हुकूक बयान कर रहा हूं ना, खवातीन बड़ी मुतासर होती हैं कि इनके घर वाले कितने खुशकिस्मत होंगे, इनकी तो कभी दावत होती होगी तो कहते होंगे अब बेगम के साथ बुलाओ तो आऊं वरना मैं नहीं आ रहा, जाओ। तो वो लतीफ़ा तमाम खवातीन सुन लें। एक आदमी जो था ना, ड्राइविंग करके अपनी बेगम को लाता, बेगम अगली सीट पे बैठी होती, उसकी बेगम स्कूल टीचर थी, तो खवातीन दूसरी देखती यार कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है, खुद उतरता है ड्राइवरों की तरह दरवाजा खोलता है बाहर से ना। रिश्ते आना शुरू हो गए, एक और शादी हो गई उसकी इसी चक्कर में ना। खवातीन ने खुद के भाई इतनी इज्जत दे रहा है यार, हमें भी चाहिए इसकी बीवी बन जाए हम। 2 शादियां हो गई। फिर बेगम को, पहली वाली बेगम स्कूल टीचर थी, उसको लेकर आता, उतरता, बाहर से दरवाजा खोलता, 3 शादियां हो गई भाई। सही है ना? वो भी घुन्ना बना हुआ है, बता नहीं रहा है किसी को असल कहानी क्या है। उसने कहा होने दो, खुद से आ रहा है भाई। और खवातीन देख रही हैं, मुतासिर हो रही हैं भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर एक दिन आया, दरवाजा ऐसे ही खोला, चौथी भी हो गई। बाद में पता चला ये दरवाजा बाहर से खुलता है, अंदर से लॉक खराब है इसका। वो एक आदमी होटल पे गया,
गर्ल फ्रेंड को लेके कहता है अल्लाह के नाम पे 2 दूध पत्ती दे दो। उसने कहा दूसरी किसके लिए कह रहे? गर्ल फ्रेंड के लिए, एक मेरे लिए। तो होटल वाले ने कहा कमबख्त, जब तू इतना गरीब है तो गर्ल फ्रेंड रखी क्यों है? कह रहा गरीब होके नहीं रखी, रख के गरीब हुआ हूं। शादी कर रहा है ना तो उसको ताने ना दिया करें कि अभी तेरी उम्र ही क्या है, तू शादी में लग गया यार। मेरा छोटा भाई था ना, तो 22-23 साल का हुआ तो उसने घर में बात की कि मैंने शादी करनी है। तो खानदान के बाज अफराद कहने लगे इसको क्या जरूरत है यार अभी शादी की, 22 साल का तो है ये सोसाइटी बताएगी कि किसको जरूरत है। भूख आपको लग रही है, आपका दिल चाह रहा है यार मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ है, दोपहर खाना भी नहीं खाया, चलो अब रात को मैं निहारी खाता हूं। आप निहारी अपने खर्चे पे खा रहे हो, अब्बा कह रहे हैं तुझे क्या जरूरत है यार, मामू कह रहे हैं तुझे क्या जरूरत है यार। कभी किसी ने कहा? अगर कहेगा तो आप बोलेंगे भाई मुझे जो जरूरत है वो मुझे, मेरा पेट है, भूख मुझे लग रही है यार, आपको मैं अपने खर्चे पे खा रहा हूं। अब्बा आप तो मेरे हुकूक के मुहाफिज बनो, आप अगर अपने खर्चे पे नहीं खिला सकते तो मुझे अपने खर्चे पे तो खाने दो ना। बॉडी तकाजा करती है, तो इसमें अगर आप कर रहे हो, आपका दोस्त कर रहा है, अप्रिशिएट करो यार, जिंदाबाद। हम तो फारिग आदमी हैं, हम तो फजूल किस्म के, मुफ्ती साहब के बयानात सुन सुन के गैरत हमारी जाग नहीं रही। तू शेर का बच्चा है, जिंदाबाद, शाबाश। फिर अगर दूसरी कर रहा है अपने खर्चे पे, दूसरी को अलग पूरे हुकूक दे रहा है तो भी अप्रिशिएट किया करो। तीसरी शादी थी मेरी, अच्छा मेरे पहले से भी माशाल्लाह बच्चे बच्चे थे, तो जब मैंने तीसरी की है तो वो इत्तेफाक से जरा थोड़ी धूमधाम से हो गई थी। तो एक बूढ़े मियां आए और कहते ये मौलाना साहब के घर के बाहर इतनी लाइन क्यों लगी हुई है, कोई बच्चे का कीका हुआ है, क्या हुआ है? उन्होंने कहा एक और कर ली है मौलाना साहब ने। तो वो ना कांप रहे थे गुस्से से, कह रहे हैं मिंबर पे बोलते हैं दुनिया मुसाफिर खाना है, हरकतें देखो इन मौलवियों की। ज्यादातर लोगों की टेंशनें बताऊं क्या है? आपको यकीन नहीं आएगा। ज्यादातर लोगों की जो टेंशन है ना वो चीज है जिसको अल्लाह ने सुकून के लिए पैदा की है।